बात ऐसी हुई कि परमात्मा को लग्न करने के लिए शिवा देवी बार बार कहती है कि बेटा कब शादी करता है, कब शादी करता है। और तब नैन कहता है कि मां, योग्य कन्या तो आने दे, फिर शादी की बात करेंगे, अभी क्यों शादी, अभी कन्या ही नहीं आई है। तो और उसमें यौवन के अभिमुख गए हैं। और उस समय बताने के बाद इधर कहते हैं कि भगवान नैन कुमार को उनके दोस्त सब श्री कृष्ण की जो आयुधशाला थी, वेपन्स रूम था, श्री कृष्ण वासुदेव है उसके आयुधशाला थी। और आयुधशाला में घूमने के लिए नैम कुमार जाते हैं। और वो जाने के साथ इधर कहते हैं नैम ने श्री कृष्ण ही जिस शस्त्र का उपयोग कर सकते थे, उसके अलावा और कोई की ताकत नहीं थी, वैसे शस्त्र को इधर बताया है कि शारंग नाम का एक धनुष्य था। और उस शारंग नाम का धनुष उठाकर नैम एक मिनट में तोड़ डालते हैं। कौमुदी नाम की गदा थी, जिस गदा को श्री कृष्ण के अलावा और कोई उठा नहीं सकता था, वो उठा लिया और घुमा दिया। और कौमुदी गदा को भी घुमा दिया। फिर कहते हैं सुदर्शन चक्र था, देवाधिष्ठित होता है, वासुदेव के अलावा और कोई उठा नहीं सकते हैं। वो सुदर्शन चक्र को नैम ने 16 साल की उम्र का नैम ने उठाया, घुमाया, पटक दिया। और लास्ट में आता है पांचजन्य शंख, जिस शंख को वादन करने के लिए वासुदेव के अलावा कोई नहीं कर सकते थे, वो शंख को उठाया और शंख नैम ने फूंक डाला। और फूंकने के साथ इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि हस्तीशाला में जो हाथिया थे, जिसको लोहे की सलाइयों से बांधा था, साकल से तोड़कर भाग गए। और राजमहल में कृष्ण और बलदेव बैठे थे, उसने आवाज सुना और कृष्ण डर गया, किसने मेरा शंख फूंका है। और सीधा कृष्ण आयुधशाला में, कौन है वो? आने के साथ देखा है तो मेरा चचेरा भाई है। और कृष्ण को शंका हुई कि इतना बलवान है तो मेरा ये राज तो लूट नहीं लेगा ने। और उसी समय आकाश में से देववाणी होती है, श्री कृष्ण फिक्र मत करो, नैम तो राज की बात छोड़ो, वो तो शादी ही नहीं करने वाला है, तो राज की बात ही कहां है। लेकिन श्री कृष्ण है, वो ऐसी सुनी सुनाई के ऊपर मान लेने वाली व्यक्ति नहीं, बहुत ज्यादा दीर्घदृष्टि के साथ काम करता है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण नैम को कहते हैं कि नैम कुमार, आपने तो कमाल कर दिया, मेरी गदा भी उठाई, मेरा धनुष भी तोड़ डाला, मेरा सुदर्शन चक्र भी आपने उठा लिया, मेरा शंख भी फूंक डाला। अभी हमको तय करना है कि कौन हम दोनों में से बलवान है। नैम कहते आप बोलो, मैं करने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई बल दिखाना नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो मैं आ जाता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीर्थंकर सामने से कुछ भी करते नहीं है, आ गया तो कोई चीज से भागते नहीं। दोनों चीज, भागना भी तीर्थंकरों की लाइफ में नहीं है और करना भी तीर्थंकरों की लाइफ में नहीं है, दोनों स्वभाव से जीते हैं। और इसके साथ श्री कृष्ण को नैम पूछता है कैसे करना है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी राज क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूं, हम दोनों राज कुल में से आए हैं, यदि हम मल्ल युद्ध करेंगे तो धूल में मलिन होंगे, छोड़ो बल की परीक्षा और रास्ते से कर लेते, कौन सा रास्ता। और तब कहते हैं कि काम करते हैं, हाथ पसार कर रखते हैं और हाथ को मोड़ देने का, बैंड कर देने का। जो हाथ एक दूसरे में से जिसका हाथ बैंड हो जाएगा उसका नंबर दूसरा, और नहीं होगा उसका नंबर पहला। एज यू से, नैम कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, एज यू से, आप क्या होगा। और उसके साथ श्री कृष्ण नैम को कहते हैं आप छोटे हो, पहला आप मेरा हाथ मोड़ दो, बैंड करो, ठीक आपको वैसा। और श्री कृष्ण ने हाथ कर दिया,
पसार दिया, खोल दिया। और इधर लिखा है कि एक लकड़ी को जैसे कोई मोड़ दे, कमल की डंडी को जैसे कोई तोड़ दे, इतनी आसानी से नैम ने श्री कृष्ण का हाथ ऐसा क्या थाड़ करता मोड़ दिया। श्री कृष्ण तो देखते रह गए, ये क्या है, ये क्या इनकी ताकत। लेकिन श्री कृष्ण है, अहंकार में है, और क्या हम भी थोड़ी कम रहेंगे, मैं भी उसकी मोड़ देता हूं। चलो नैम कुमार, अभी आप पार हाथ पसार दो। और हाथ पसारा, और वो हाथ पसारने के साथ, हाँ वो पसार दिया। अभी तू उधर ही बैठ मितेश, उधर ठीक रहेगा। और वो हाथ पसारने के साथ श्री कृष्ण को कहते हैं चलो अभी आप काम करो। और ऐसा हाथ रखा है, श्री कृष्ण फोल्ड करने के लिए इधर से ऐसा करता है, ऐसा करता है, लेकिन ये तो ब्लैक बेल्ट वाला कराटे का हाथ है। हाँ, यमाकुची का हाथ है, वो कैसे फोल्ड होगा। हाँ, ब्लैक बेल्ट लिया है कराटे में, और वो फोल्ड नहीं होता। और इधर लिखते हैं कि वो श्री कृष्ण हाथ फोल्ड करने के लिए प्रयत्न करते करते नैन कुमार के हाथ के ऊपर ऐसे लटक गए। कवि कहते हैं कि कृष्ण का 2, 4, 5, 50 और भी नाम है, उसमें एक नाम कृष्ण का क्या है, हरि। हरि नाम है, और हरि का दूसरा एक अर्थ होता है बंदर। आज भगवान नैम, उसके हाथ जो है, और भगवान नैम का शरीर का वर्ण जो था ना, वो थोड़ा सा ग्रीन था, थोड़ा सा, और अत्यंत दीप्यमान परमात्मा की कांति थी। और वह हाथ के ऊपर थोड़ा श्याम हाथ और ग्रीन कलर का मैचिंग के साथ का हाथ था, और उधर हाथ खड़ा था। कभी कहते हैं कि पेड़ की डाली हो ऐसा प्रभु का हाथ था, और उसके ऊपर वो कृष्ण लटक गए जैसे कि बंदर खुद लटका। और इधर श्री कृष्ण ने देखा कि मैं हारा, लेकिन अभी श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरा राज का क्या होगा, ये तो सब ले लेगा। और तब मैंने कहा वैसा देववाणी होती है, और देववाणी होने के साथ श्री कृष्ण अभी देव सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसकी कसौटी करने के लिए क्या करते हैं पता है, गोपियों को बुलाते हैं, और गोपियों को कहते हैं जाओ, आप लोगों का देवर शादी के लिए अभी भी बोलता नहीं है, तुम भाभी हो कि कौन हो, समझाओ उसको, शादी की बात करें। और सब गोपियां अपना देवर नैम को कहते हैं चलो नैम कुमार, जल क्रीड़ा करने के लिए चलो। और श्री कृष्ण का राजमहल में 5 स्टार स्विमिंग पूल था, हार्ट शेप का। हाँ, स्विमिंग पूल था विशाल, और उस स्विमिंग पूल में नैम और गोपियां नैम को कहते चलो। मैंने पहला ही कहा करना कुछ नहीं है, कहे तो कुछ छोड़ना भी नहीं है। दुनिया को ऐसा नहीं लगना कि तीर्थंकर की आत्मा इससे डरती है और भाग गई, नहीं, तीर्थंकर की आत्मा ऑलवेज एवर रेडी, आई एम रेडी सेल, कायम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और इसलिए उतरते हैं। गोपियां बहुत तूफान करती है जल क्रीड़ाओं में, नैम के ऊपर पुष्प के गुच्छों में पानी भरकर नैम को मारती है। और इधर लिखा है वो बेचारी गोपिया को पता नहीं है कि ये वो नैम है कि जब जन्म के पहले दिन ही, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन ही मेरु शिखर के ऊपर इंद्र लेकर गया था। और इंद्र ने कितने कलशों से भगवान का प्रक्षाल किया था,
विशाल हो रहा है। क्या परमात्मा का शारीरिक बल होगा? अभी अभी जन्म लिया है और भगवान के ऊपर इतना प्रक्षाल का पानी गिरता है, फिर भी कोई भी तीर्थंकर को निमोनिया नहीं हुआ था। और इतना पानी गिरने के बाद भगवान के ऊपर फीवर हो जाए, फिर किसी को नहीं हुआ था। और परमात्मा नैन को ये खिलाती है, फिर थक गई और नैन को कहते हैं चलो बाहर निकलो। नैन बाहर निकलते हैं, वस्त्र परिवर्तन करते हैं, पत्थर की शिला के ऊपर नैन को बिठाते हैं और सब भाभिया गोपियां नैन के आसपास में बैठ जाती है। और बैठने के बाद इधर एक के बाद एक आती है और मैरिज के लिए कन्विंस करने का प्रयत्न चालू हो गया। श्री कृष्ण ने कहा था शादी के लिए तैयार करो उसको, और इधर कहते हैं सबसे पहला सत्यभामा आती है और कहती है कि कुमार, आपको ऐसा हो कि आप तो विरागी हो, इसलिए पत्नी को कैसे संभालना आपको नहीं आएगा और इसलिए आप शादी नहीं करते हो, तो आप फिक्र मत करो, आपके भाई हमारे जैसी अनेकों को संभालते, एक और को संभाल लेंगे, लेकिन शादी करो। फिर वापस दूसरी आती है